नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि फरवरी 2025 आपके लिए बहुत खास लेकर आया है ये महीना। चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सूर्य बुध द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में है, थोड़े खर्चे बढ़ाएंगे। शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी होकर आपके लग्न में बैठे हैं तो मजबूती देंगे हर तरह से। हालांकि 22 फरवरी को वो अस्त हो जाएंगे। तब अस्त होने के बाद आपको कुछ मामलों में ध्यान रखना है। कौन से मामलों में, ये भी हम जानेंगे। पहले समझते हैं करियर के बारे में। आपके लिए करियर की स्थिति, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज पंचम भाव में नौकरी में बदलाव के योग है। नौकरी आप दूसरा जॉब के लिए प्राप्त, यानी कि एक नौकरी के रहते दूसरा प्राप्त हो सकता है, या फिर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको जॉब प्राप्ति की योग है। अगर संभव है इस दौरान आपको जॉब मिल जाए। छठे भाव पर बुध सूर्य का प्रभाव है, दसम भाव पर शनिदेव बृहस्पति का प्रभाव है। तो नौकरी में जी तोड़ मेहनत करेंगे और बेहतर करने का के लिए आप ललायत भी दिखेंगे, यानी जोश है, जुनून है, उत्साह है, जिस कारण से सफल रहेंगे। सहकर्मी की मदद भी मिलेगी। व्यापारी भाई हैं तो विदेशी माध्यम से धन प्राप्ति के योग हैं। विदेशी जमीन से लाभ होगा, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो लाभ होगा। सूर्य महाराज बुध देव के साथ शुरुआत में द्वादश भाव में है। विदेशी माध्यम से व्यापार में प्रगति होगी। सूर्य बुध दोनों ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव पहले से विराजमान है। व्यापार में कुछ उथल पुथल है, हालांकि इसके बावजूद व्यापार में उन्नति होने की प्रबल संभावना दिख रही है। धन की बात करें, देखिए सावधानी से चलने का महीना है। शुरुआत में बुध सूर्य द्वादश भाव में विराजमान है, खर्चे बढ़ेंगे। आप अपने प्रेम संबंध पर खर्च कर सकते हैं। विवाहित है तो अपनी संतान की शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी खर्च बढ़ेंगे। व्यापारी भाई हैं तो इस समय ध्यान रखिएगा। केतु महाराज अष्टम भाव में रहकर खर्चों को बढ़ाएंगे। दूसरी ओर दूसरे भाव में उच्च राशि के शुक्र, जो भाग्य स्थान पर चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं, धन बढ़ाएंगे। यानी कि धन एक तरफ से आ रहा है, पर एक तरफ से सुख साधन पर खर्च भी होगा। भाग्य की सहायता से धन प्राप्ति की प्रबल योग इस महीने फरवरी में बना हुआ है, तो धन का आनंद लेंगे। पारिवारिक जीवन में घरेलू इनकम बढ़ेगा। संपत्ति क्रय विक्रय से भी लाभ होगा। चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। घर में खुशियां आएंगी। और 11 फरवरी को बुध देव और 12 फरवरी को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर आपके लग्न में प्रथम भाव में आएंगे। इससे आर्थिक स्थिति कंट्रोल में रहेगी, खर्चे कम होंगे, इनकम बढ़ेगा। और मंगल महाराज पूरे महीने एकादश भाव को देखेंगे तो इनकम बढ़ाने में मंगल देव मदद करेंगे, जिससे कि इनकम बढ़ती रहेगी, हालांकि खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि शनिदेव महाराज 22 फरवरी को अस्त होंगे, तब थोड़ी समस्या है। तो आप जब 22 फरवरी के बाद से या पहले से भी आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुने तो बहुत हद तक मुश्किलों से बाहर रहेंगे। महीने की शुरुआत में बुध सूर्य द्वादश भाव में, दूसरे भाव में राहु शुक्र, तो अष्टम भाव में केतु, तो ऐसे में शारीरिक थोड़ा सा कष्ट है। आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है, स्किन का ध्यान रखना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और पौष्टिक खाइए क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। 27 फरवरी को बुध आपके दूसरे भाव में जाएंगे, जहाँ पर शुक्र राहु हैं। तब थोड़ा सा अपने दांतों का ध्यान रखें या अपने बालों का ध्यान रखिएगा। आँखों का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। यानी ये महीना स्वास्थ्य को लेकर 22 फरवरी के बाद से सतर्क रहिएगा। अब हम रिश्तों की बात करते हैं। देखिए, प्रेम संबंध में पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज शुरुआत में द्वादश भाव में, तो कुछ समय के लिए आप लब से दूर जा सकते हैं, दूरी आ सकती है। लेकिन पंचम भाव में मंगल प्रेम संबंधों में तनाव टकराव भी थोड़ा देगा। बुध महाराज आपके लिए 11 फरवरी को प्रथम में आएंगे, तब मन में प्रेम भावना बलवती रहेगी। अपने तरफ से आप दूरियों को कम करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कुछ बातों को लेकर आपका लव आपसे नाराज हो, तो उसको ठीक भी आप करते ही दिखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में आएंगे, तो महीने की शुरुआत में आपसी संबंध थोड़े कमजोर करेंगे। हालांकि जीवन साथी की बात करें तो आपके और उनके बीच थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं। और जब शनिदेव बुध प्रथम भाव में सूर्य, तीनों ग्रह एक साथ होंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्या है, लेकिन प्रेम भी बढ़ेगा। यानी अपने मन पर कंट्रोल रखना है, तभी जाकर रिश्ता आपका बेहतर चलेगा। पारिवारिक जीवन में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर समझदारी प्रेम भावना बढ़ाएंगे। घर का माहौल बढ़िया रहेगा, खुशियों से भरा समय बीतेगा।
बृहस्पति शुक्र का राशि परिवर्तन के कारण आर्थिक स्थिति भी बढ़िया हो रही है। घर में कोई मंगल कार्यक्रम होगा। तीसरे भाव का स्वामी मंगल महाराज पंचम भाव में भाई बहन का सुख भी देते नजर आएंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक जीवन में खुशियां हैं। ओम संग शनिचराय नमः रोज शाम में 11 बार जप करें। राम रक्षा सूक्त का पाठ तो आपको करना ही है, क्योंकि स्वास्थ्य की मुश्किलें थोड़ी परेशान करेंगी। और हनुमान जी का दर्शन हर मंगलवार करें। धन्यवाद।